शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सत्र 2021-22 में आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन किस प्रकार से करना है और प्रबंध यानी किस प्रकार से हम उसको अपने वातावरण के अनुकूल फसलों को उगाएंगे, वो प्रबंध कहलाता है। तो आदि काल में जब आदि मानव थे तो उस समय वो अपना भोजन कच्ची सब्जियां, कच्चे फल और कच्चा मांस ये खाते थे। तो उसको ये कृषि का ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे उसके अंदर कृषि का ज्ञान आने लगा और वह एक स्थान पे रुककर और फसलें उगाने लगा। तो इस प्रकार वह बड़े क्षेत्र में फसल उगाने लगा। तो फसल कहते किसे हैं ये देखेंगे अपन। जैसे ये एक आपके पास गमला है, ये आपके पास एक गमला है। अब इसमें अपन ने एक गेहूं का पौधा उगा दिया, ये गेहूं का पौधा है। अब आप इसको फसल कह सकते हैं क्या? नहीं, ये फसल नहीं है। अब फसल कहेंगे किसे? तो आपके सामने देखो परिभाषा लिखी हुई है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे अपन खेत देखते हैं तो खेत में ऐसा नहीं है कि थोड़े में गेहूं उगा दिए, थोड़े में बाजरा उगा दिया, थोड़े में मूंग उगा दिए, ऐसा नहीं है। बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के बड़ा क्षेत्र है, उसमें यदि गेहूं के पौधे हैं तो सारे गेहूं के पौधे उगाएंगे, बाजरे के हैं तो बाजरे के उगाएंगे। इस प्रकार के पौधे बड़े क्षेत्र में उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब हमारा जो भारत देश है वह वहाँ की जो जलवायु है वो विभिन्न प्रकार की है। जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो कहीं पे ठंड ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे उमस आर्द्रता ज़्यादा है। तो मौसम के आधार पर फसलों को अपने जो पुस्तक में दिए हुए 2 प्रकार दिए हुए हैं और वैसे फसलों को 3 प्रकार में बांटा गया है। कैसे? जैसे पहली जो फसल की प्रकार है वह है खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। अब ये कौन से ऋतु में होती है अपन देखेंगे। ये होती है वर्षा ऋतु में। कौन से ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। इसी प्रकार अब दूसरी जो फसल प्रकार आता है वह है रबी की फसल। तो रबी की फसल कब होती है? रबी की फसल होती है आपके शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। इसी प्रकार जो तीसरी फसल आती है जायद फसल। जायद की फसल। तो ये जायद की फसल कब उगाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। कब उगाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। अब इसमें बुआई कटाई किस प्रकार किस महीने में होती है? जैसे खरीफ की फसल है तो ये आपके जून और जुलाई, इसमें तो इसकी बुआई की जाएगी। जून और जुलाई में क्या की जाएगी? बुआई की जाएगी। और कटाई कब की जाएगी? सितंबर या अक्टूबर में। सितंबर या अक्टूबर में। अब इसके जो फसल कौन कौन सी होती है? जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया इत्यादि। इस प्रकार की जो फसलें हैं वो कब बुआई जाएगी? जून या जुलाई में। और उनकी कटाई कब होगी? सितंबर और अक्टूबर में। अब इसी प्रकार अब रबी की फसल है तो रबी की फसल जो है उसकी बुआई हम करेंगे अक्टूबर
और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में। और इसकी जो कटाई होगी वो होगी मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। उसकी जो कटाई होगी वो कब होगी? मार्च और अप्रैल में। अब जैसे इसके गेहूं, मटर, इस प्रकार के जो पौधे हैं वह कब उगाए जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर में, और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है। तो ये फसल कौन सी कहलाती है? रबी की फसल। इसी प्रकार जो जायद की फसल होती है उसकी जो बुआई होती है वो होती है अप्रैल में बुआई होती है, और जो कटाई होती है वह होती है जून और जुलाई में, जून और जुलाई में। और इसके जो जैसे पौधे हैं, तरबूज है, करेला है, खरबूज है, ये सारे हमें अप्रैल में उगाई जाती है। तो मौसम के आधार पे फसलों को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 3 प्रकार में। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल की बुआई कब होगी? जून जुलाई में। कटाई कब होगी? सितंबर अक्टूबर में। कौन से ऋतु में उगती है? वर्षा ऋतु में। और फसलों के नाम क्या है? धान, मक्का और कपास। मतलब धान, मक्का और कपास कब उगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में, या इसको कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की। इसी प्रकार रबी की फसल है जो उसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कौन? मार्च अप्रैल में कर सकते हैं। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। और इसके उदाहरण कौन से हो गए फसल के? गेहूं और मटर। इसी प्रकार तीसरी है जायद, वो कब उगाई जाती है? अप्रैल। और कब कटाई की जाती है? जून जुलाई में। और ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। तरबूज है, करेला है, अन्य सब्जियां है, ये सारी जायद की फसल कहलाती है। तो आज हमने फसल और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।